नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नगर पंचायत मच्छरगामा जोगापट्टी में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं काफी तीव्र हो गई है और इस चुनावी दंगल में बड़े बड़े योद्धा और वीरांगनाएं भी शामिल हैं। लेकिन विजय प्राप्ति किनको होगी ये तो जनता तय करेगी। जैसे कि आप स्वयं जानते हैं कि आप 9 तारीख मतदान और 11 को मत लड़ना होगा। फिलहाल इसी बीच हम यहाँ पर एक उपाध्यक्ष पद के महिला प्रत्याशी और उनके पति प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा आखिर में सेवा के लिए चुनाव ही क्यों जरूरी है, अर्थात राजनीति क्यों जरूरी है। सर स्वागत है सर आप लोगों का हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप अपने 30 समय निकाल कर दिए हमें। तो शुरू हम लोग सर करते हैं। पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय कुमार वर्मा, नगर पंचायत मच्छरगामा जोगापट्टी वार्ड संख्या 11 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी रीना वर्मा जो उप सभापति पद की प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह तितली छाप है जो ईवीएम में 7 नंबर पर रहेगा। मैम आपसे पहला होगा सवाल और हम लोग शुरू करते हैं। समाज में या हम लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं कि महिलाएं काफी पुरुषों से पीछे रहती हैं, लेकिन आपने इस बात को चुनाव में आकर राजनीति में आकर मतलब कि सत्य नहीं किया, मतलब इसको मतलब की काट दी। इस पर आपकी तो क्या मतलब की तो क्या विचार है? मेरा सवाल आपसे है सीधा कि लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, लेकिन आपने इस बात को काट दिया राजनीति में आकर। क्या करेंगे आप इस पर? पहले मैं अपने जनता को धन्यवाद करूंगी और प्रार्थना करती हूँ कि मैं रीना वर्मा नगर पंचायत जोगापट्टी की वासी हूँ और मेरा निशान है तितली छाप, क्रमांक संख्या 7 है। मैं रीना वर्मा यही अपने जितनी ही महिला है, मैं जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और घर घर में मैं वहाँ पहुँची हूँ और औरतों लोग को इतना नीचा दिखाया गया और उनको उठने के लिए मौका नहीं दिया। मैं जीविका में रहकर दीदी को ये समझाने की कोशिश की हूँ कि वे अपना अधिकार स्वयं लें और आगे बढ़ें। हर क्षेत्र में महिला दबी हुई हैं, लेकिन मेरे प्रयास से या मेरे समूह के गठन से आज सभी दीदी आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने जनता को यही कहूँगी, महिला को आगे बढ़ाएं और उनका सेवा करने का मौका दें। सर आपसे सर ये सवाल है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं सर कार्य करने की, मानव सेवा करने की, समाज सेवा करने की सर, परंतु राजनीति को माध्यम क्यों बनाया जाए? राजनीति क्यों जरूरी है सर? राजनीति जरूरी सर इसलिए है कि राजनीति एक माध्यम होता है अपने जनता की समस्याओं के समाधान करने। यही एक मतलब क्या उसको कहा जाएगा, मीडिया है जिसके द्वारा माध्यम वही जिसके द्वारा जनता की जो भी समस्याएं हैं हम उस पदाधिकारी महोदय तक पहुंचाने कि हमारे क्षेत्र अंतर्गत हमारी जनताओं के सामने ये समस्या है और उसका समाधान इस तरह होना चाहिए। सर अगला सर सवाल आपसे ये कि जैसे हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं इससे पहले जो चुनाव में जो जीत कर सत्ता में थे उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे, लेकिन वे लोग अपने वादे को पूरा कर नहीं पाए। तो सर आपकी जनता कैसे बिलीव करे कि आपने मतलब सत्ता में आने के बाद आप अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? बहुत प्रतिनिधि लोग जीत करके बड़े बड़े वादे करके जनता के सामने आए कि आप मुझे एक मौका दें, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं मुझे अभी तक दिखा है। लेकिन मैं अपने सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार अपने सेवा का मौका जरूर दें और उसके बाद मैं अपने सभी जनता जनार्दन की जो भी समस्याएं होंगी उसको
हटाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए दृढ़ संकल्पित हूं मैं और उसके लिए हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। सर जब जनता की सर जब बात आती है, जब भोजपुरी में एक कहावत है कि जनता ना जानता कि जनता के राज पर। सर जब भोली भाली जनता को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बरगला दिया जाता है, कुछ निजी लाभ सर देकर बहुत सारी स्थितियां सर ये हो जाती है, इससे जनता किसी गलत प्रत्याशी को चूज कर लेती है, हमेशा ये भुगतना पड़ता है कि 5 साल पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी जनता को सर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं वैसी जनता को यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप किसी के भी बहकावे में, बरगलाने में या किसी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़े। जो लालच देगा, बरगलाएगा, वो आपका काम नहीं करेगा। मेरे साथ वो बात नहीं है। जनता की जो भी समस्याएं होगी, मैं उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप निश्चिंत रहें, आपका जो भी वाजिब हक होगा, जनता का जो भी वाजिब हक होगा, आप तक पहुंचेगा। ये मेरा वादा है। सर इस चुनावी दंगल में जो उपाध्यक्ष पद के बहुत दिग्गज प्रत्याशी है सर, महिलाएं भी है सर, इसमें रीना देवी रीना वर्मा ही क्यों? मतलब अभी इस चुनाव महासमर में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी में बड़े बड़े महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। मेरी पत्नी करीब 8-10 साल से सामाजिक कार्य में ही जुड़ी हुई है और समाज के लिए मेरी पत्नी से या मुझसे अब तक जो भी बन पड़ा है, मैंने उन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मैं अथवा मेरी पत्नी समर्पित हैं कि जनता की जो भी समस्या है मैं उसको हटाने का प्रयास करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सर ये आए दिन मतलब कि सर देखने को सुनने को मिलता है कि प्रत्याशी जीत जाते हैं तो जनता की समस्या को सुन नहीं पाते हैं सर, दरवाजे पर बैठना पड़ता है, समय निकलना पड़ता है सर। तो इस वाक्य पर सर या इस स्थिति को सर आप क्या कैसे समझते हैं? आपने तो बहुत अच्छा ये सवाल मेरे सामने रखा। बहुतेरे ऐसे ही होते हैं कि प्रत्याशी वोट लेने के समय में कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका जो भी काम होगा करूंगा, लेकिन जीत जाने के बाद अगर किसी प्रत्याशी को कोई काम कराना है तो सबसे पहले आप वहां पर जाएंगे, उनके निवास स्थान पर जाएंगे। तो निवास स्थान पर जाने के बाद से मतलब यही रिप्लाई मिलेगा, या तो वो प्रत्याशी ही घर पर नहीं है, अगर हैं तो किसी से कहलवा दिया जाता कि वो घर पर नहीं है। तो अब बताइए, जिस हक से आप प्रत्याशी से वोट लेते हैं, आपका वो फर्ज बनता है कि उसी हक से प्राथमिकता दें और उस प्रत्याशी की समस्या को सुनें, चाहे वो 12 बजे रात क्यों ना हो। आप 12 बजे रात में जाकर के प्रत्याशी से वोट मांग सकते हैं और 12 बजे रात में जनता का ये समस्या नहीं सुनेंगे। मेरे साथ वैसा कोई बात नहीं है। मेरे लिए सभी ये जनता जनार्दन के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और जब तक मैं रहूंगा, इस बात को मैं दोहराता रहूंगा कि मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैम आपसे है सवाल कि खासकर जब महिलाओं की बात आती है समाज में, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक समाज विकसित नहीं होगा। महिलाओं का मैम जब आप जनसंपर्क में जाती हो तो क्या उनका कैसा सपोर्ट आपके साथ मिल रहा है कि नहीं? एकदम बहुत अच्छा, एकजुट होकर मेरे साथ सारी महिलाएं जुट गए और हमारे साथ वोट मांगने जाती हैं और यही नारा है कि हाँ मेरी दीदी जीत जाएंगी। तो मेरा अभी जो जितना काम रुका हुआ है मेरी दीदी के सहयोग से। चलिए मैम, सर लास्ट सर आपसे मेरा है प्रश्न कि 9 तारीख को जनता वोट डालनी चाहिए सुबह सर, और आप उनको मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने नगर पंचायत क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप मुझे अपना कीमती वोट दें और
मैं ये पुनः विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो आप तक आपसे प्राप्त होने के बाद मैं उसे हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा। जितनी भी समस्याएं हैं, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ये कमियां हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और ये क्या कहा जाता है कि तो बस ये चलिए सर, हम लोग आप का प्रयास यही रहेगा कि हमारे सभी जनता मेरे साथ हैं और हम गरीबों के मसीहा बनकर उनके घर घर तक जाएं और उनका सभी हाँ, ये तो समस्या बात का मैं कहूँगा। हाँ सर, लास्ट उसमें ये है कि अभी तक जिस क्षेत्र में काम अधूरा है, जितने भी ये प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं अपने वादे के अनुसार काम को नहीं कर पाए। जनता क्या चाहती है? जनता किसी भी प्रतिनिधि से 2 वक्त का ये भोजन नहीं मांगती है। जनता को चाहिए कि उसका वाजिब हक उसको मिले। ये सर बात है। लेकिन प्रतिनिधि जीत के गए, हो गया, इसके बाद से फिर पुनः 5 साल के बाद आएंगे, एक मौका मुझे दीजिए। जनता आपको कितना मौका देगी? 1 देगी, 2 देगी, 3 देगी, लेकिन मेरे साथ वैसा बात नहीं है। मैं ये क्या कहा जाता है, जैसे इंदिरा आवास है, मैंने देखा है कि इंदिरा आवास जिसका आया उसको नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। वैसे मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, मेरे घर का पैसा नहीं है। जो मतलब अर्हता प्राप्त करते हैं इंदिरा आवास योजना लेने के लिए, उनका हक है, उनको मिलेगा। अभी तक बहुतेरे मतलब व्यक्तियों के पास राशन कार्ड की समस्या है। बहुतेरे ऐसे हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको अभी ये वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, उसको हमें पूरा करना है। यहाँ के जो भी देखिए प्रतिनिधि ये जीतते हैं वो केवल सीमित रह जाते हैं किस चीज में, इंदिरा आवास बनवा दो, ये सड़क बनवा दो। बट ये तो सर मतलब जनरली ऐसा मान्य है, हाँ, सबको करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी क्या क्या मतलब सुविधा मिलनी चाहिए, इस नगर पंचायत इस पर किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। तो जो भी सुविधाएं मिलेंगी जनता को देने के लिए, मैं उसको जनता के एक जनता के दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। और उस जो भी योजनाएं आएंगी मैं सबसे पहले अपने माननीय जनता के सामने रखूंगा कि आपके ये नगर पंचायत क्षेत्र में ये योजनाएं हैं, उसका आपको लाभ मिलना है। मैं किसी भी क्या कहा जाता है, मेरे साथ कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया ये नहीं है। मेरे सामने मेरे नगर पंचायत के जितने भी माननीय ये मतदातागण हैं, उनका मैं मेरे सामने समान ये है और व्यवहार है। और जिस उम्मीद से मुझे यहाँ की जनता मेरी पत्नी को अपना ये उपाध्यक्ष बनाएंगी, मैं अपनी पत्नी के तरफ से आप सभी जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाऊंगा कि आपका जो भी वाजिब हक होगा मैं आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। जो भी समस्याएं होंगी मैं उसके लिए 24 घंटा आपकी समस्या को सुनने के लिए तैयार रहूंगा। बस। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस नगर इसलिए और अंत में मैं अपने नगर पंचायत के सभी आदरणीय जनता से आग्रह करूंगा कि मुझे नहीं, मेरी पत्नी को, जो अभी ये उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, एक बार अपना सेवा करने का मौका दें ताकि मैं अपने नगर पंचायत को स्वच्छ बनाऊं, सुंदर बनाऊं। मेरा एक ही नारा है कि ये क्लीन पंचायत और ग्रीन पंचायत। तो
मुझे भी मेरी भी व्यक्तिगत राय है यहाँ की सम्मानित जनतागण से कि आप एक सम्मानित जनतागण है और एक आप सम्मानित प्रत्याशी को चुने जिससे आपका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। मेरी जनता से प्रार्थना है, मेरी जनता अपना कीमती हमको वोट दे और प्रत्याशी चुने। तितली छाप पर मोहर लगाकर 7 क्रमांक है। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, नगर पंचायत मछरगामा जोगापट्टी।